अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, अच्छे ठंडे रोज़े जा रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी बहुत तेज़ गर्मी तो नहीं है और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल करे। तो यहाँ पे जी मैं दही बनाना भूल गई थी और फिर मतलब मुझे याद ही काफ़ी लेट आया। फिर मैंने बाहर से दही मंगवा लिया था क्योंकि सुबह सहरी में दही जो है ना वो लाज़मी होता है। और मैं सुबह सहरी में 2:30 बजे उठती हूँ, तहज्जुद पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा ज़िक्र कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से अपनी सहरी बनाती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी बड़ा होता है और जो है वह सहरी भी आराम से बन जाती है। मैं और मेरे ससुर जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। हस्बैंड अपनी तबीयत की वजह से सिर्फ़ एक रोज़ा रख सके हैं, बाकी अभी मैंने उनका हदिया दे दिया है और जो है वो फिर रोज़े नहीं रख रहे हैं। तो खैर अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए। सहरी के बाद ही फिर मैं बच्चों मेरी बड़ी टफ़ ड्यूटी है सहरी के बाद, बहुत ही टफ़ ड्यूटी है। सहरी करती हूँ, नमाज़ पढ़ी जी, फिर कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद अरफ़ा की वैन आती है 7:45 बजे, फिर आबिया की वैन आती है 7:30 बजे, फिर तैमूर की वैन आती है 7:45 बजे और उसके बाद रिज़वान साहब की गाड़ी आती है ऑफ़िस की, वो आती है 8:30 बजे। 8:30 बजे के बाद फिर मुझे कोई इतनी ख़ास नींद तो नहीं आती, बहरहाल आँखें बंद करके थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अगर नींद आ जाए तो अच्छा वरना नहीं। खैर ये मैं उठी थी, उठ के सबसे पहले तो मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया क्योंकि पानी की कमी की वजह से ना बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कबर्ड खोला तो मैंने आबिया के जो गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े जो बहुत मोटे थे ना, जो कि अब नहीं पहनने वाले, तो वो फिर मैंने जो है ना निकाल के मैंने कहा सारे जोड़ के साइड पे कर दूँ। और जो इस तरह की टी शर्ट्स है ना जो मतलब कि अभी आप पहन सकते हैं क्योंकि मच्छर आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो वो मैंने फिर फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स वो फिर मैंने निकाल ली थी ताकि मैं वो बच्चे फिर पहन लेते हैं तो वो सही रहती हैं। खैर उसके बाद नहा धो के मैंने आलू बॉयल करने पहले ही रखे हुए थे और हमारी सहरी में गैस नहीं जाती, सहरी के बाद फिर थोड़ी देर गैस चली जाती है। गैस मतलब कम्प्लीटली नहीं जाती है, थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी जो आ रही होती है ना उसमें मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, तो काफ़ी देर से हुए वो। खैर यहाँ पे मैं सिंपल आलू बॉयल किए, उसमें मैंने धनिया पुदीना डाल दिया था, इनफैक्ट मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली थी और मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह भी नहीं डाली थी। बच्चों के लिए रोल बना रही थी और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी वेजिटेबल राइस के लिए। आज जो है बच्चे कहते हैं मामा वेजिटेबल राइस बना दें, मतलब उनका रोज़ा नहीं होता लेकिन उनकी फ़रमाइशें बहुत होती हैं। जो आम रूटीन में बच्चे रोटी सालन बहुत शौक़ से खा लेते हैं ना, वो अफ्तारी में नहीं खाते। अफ्तारी में उनको चाहिए रोल, समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ और इस तरह की चीज़ें। और मैं तो एक गिलास पानी पी लूँ ना उसके बाद दिल ही नहीं करता ये सब चीज़ें खाने को, पता नहीं कैसा मतलब हो जाता है। खैर ये अच्छा है थकावट की वजह से। खैर यहाँ पे मैंने फटाफट रोल बनाए, रोल पट्टियाँ में ले आई थी और मैं कहती हूँ कि जी ये काम अगर आप रोज़े से पहले कर लेना, रमज़ानों से पहले, तो ये बहुत अच्छा है। मैं लेट हो गई थी, मुझे रमज़ानों में करना पड़ गया क्योंकि अभी घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पे है, तो मैं लेट हो गई। अब मैंने रमज़ानों में बनाया ना तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी। खैर यहाँ पे जो है जो मटेरियल बच गया था तो राइस तो मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आलू की टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ, रायता तो बना होगा तो बच्चे इनके शौक़ से खा लेंगे। दही में मैं लेट हो गई थी तो अब मैंने ये कि फटाफट असर से पहले दही को जार लगा के मैंने रख लिया था। वो मेरा दही बहुत अच्छा बनता है, मैं किसी दिन आपसे वो भी शेयर करूँगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे मेरा दही बन गया था। बर्तन जो हैं वो जो ना ख़त्म होने वाले, कभी भी नहीं ख़त्म होते, वो मैंने कहा साथ साथ समेटूँ वरना काम बहुत बढ़ जाता है। ये बच्चे अपने लिए टैंग लेके आए हुए थे और कहते मामा आज ये बनाएं। इंस्टेंट अगर आपने बच्चों का गला ख़राब करना है ना तो आप टैंग ले लें। और अरफ़ा अपने पॉकेट मनी से लेके आई थी और मैंने सारा जो है ना वो जग में डाल दिया और अरफ़ा को बड़ा गुस्सा चढ़ा, कहती मामा एटलीस्ट अब 2-3 दिन तो चलाती ना, आपने सारा ही जग में डाल दिया। मैंने कहा बेटा ऐसी टेस्ट आएगा। खैर वो जो है ना गुस्से हो रही थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो जो है खैर यहाँ पे टैंग जो है ना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। फ्लेवर्ड चीज़ है यार, लोग पीते हैं, आई नो शौक़ से पीते हैं, लेकिन जो बात स्पंजी की है, जो नेचुरल चीज़ों की बात है, वो टैंग में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जी पानी बॉयल हो गए थे, साथ साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ भी रख दी थी और जो है चावल जो है उनको मैंने डाल दिया था क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो यही मैं कह रही थी कि आप जो है ना जैसे आपने देसी घी बनाना है, रोल बनाने हैं या कोई भी सब्ज़ी वगैरह कट करके रखनी है तो आप रमज़ानों से पहले करके रख लें, क्योंकि रमज़ानों में बहुत मुश्किल, वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। इबादत को भी फ़र्क पड़ता है और ठीक है दिल करता है बंदे का कि यार अफ्तारी में ये भी हो वो भी हो, बिल्कुल दिल करता है। ये नहीं होता कि आप बहुत सिंपल खाएँ, अगर अल्लाह ने दिया है आपको तो आप बिल्कुल खाएँ, ये तो अल्लाह ताला भी कहते हैं। तो वो ये है कि जो है फिर आप रमज़ानों से पहले ये काम कर लें। तो खैर यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।